हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पे। और इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो एवरीवन, देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। A present continuous tense is a verb form of sentence that tell us about ongoing action, event or something that has happened around us। जिन वाक्य में वर्तमान में किसी स्थिति, सिचुएशन या कार्य एक्शन का जारी होना पाया जाए उन्हें ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि कोई भी कार्य, ठीक है, जब भी कोई कार्य हो रहा हो और वो कोई भी कार्य जो हो रहा वो कार्य जारी हो, ठीक है, तो वो कौन बताता है? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही बताता है कि कोई कार्य हो रहा है अभी कोई कार्य जो है वो अभी जारी है। उसकी सिचुएशन और उसके एक्शंस के बारे में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है। तो देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। कैसे हम पहचानेंगे? मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया है तो कैसे हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखते हैं, जैसे जिस वाक्य के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। मीन्स मान लीजिए कोई भी एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंत में, ठीक है, कोई भी एक वाक्य है, तो उस वाक्य के अंत में जो क्रिया होता है उस क्रिया के अंत में अगर दिया हो रहा, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुए हैं इत्यादि शब्द आएंगे तो उन्हें ही हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हमको बनाना है तो उसके क्या रूल्स हैं, उसके क्या नियम हैं। तो सबसे पहले आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। ही, शी, इट और कोई नेम है तो उसके साथ इज, ये हमारा सिंगुलर नाउन होता है। वी, यू, दे जो होते हैं वो हमारे प्लूरल नाउन होते हैं और इनके साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, और क्रिया के बेस फॉर्म में, ठीक है, जो क्रिया का बेस फॉर्म होता है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे जैसे आई एम, ठीक, आई एम हेल्पिंग द पुअर, मैं गरीबों की सहायता कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आया? रही हूँ। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यहाँ पे आई के साथ एम का यूज हुआ है और हेल्प में आईएनजी लग गया। हेल्प जो है वो वर्ब है, तो वर्ब में क्या लगेगा? रूल के अकॉर्डिंग आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सीता इज कॉलिंग यू। सीता क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या आएगा? ई जाएगा। यहाँ पे देखिए, ठीक है। सुधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सुधा गीत गा रही है, तो सुधा भी सिंगुलर है और सुधा के साथ भी आया है हमारा इज। द प्लेयर्स आर प्लेइंग द मैच, प्लेयर्स क्या है? हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमारा आर आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आई होप गाइस यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मान लीजिए इसका हमको निगेटिव बनाना हो, निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? यदि वाक्य निगेटिव में हो तब सबसे पहले सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या पुट करते हैं? सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद नॉट और क्रिया, और फिर क्रिया की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। मान लीजिए अगर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट पुटअप करेंगे, उसके बाद इज, एम, आर पुटअप करेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर क्रिया का जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ही, शी, इट नेम है तो उसके साथ इज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई है तो आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वी, यू, दे है तो इन सभी के साथ आर नॉट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे वो स्कूल नहीं जा रही है, नहीं यहाँ पे दिया है, इट मीन्स ये निगेटिव है, तो यहाँ पे सी इज़ नॉट, ठीक है, सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे सी है, सी जो है सिंगुलर नाउन है, उसके साथ इज और इज के साथ हम नॉट का प्रयोग किए हैं।
तो सी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा देखते हैं, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। आई के साथ एम, ठीक है, आई एम नॉट फ्लाइंग द काइट। तुम खाना नहीं खा रहे हो, यू आर नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है। देखते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ही शी इट नेम के साथ इज जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। और वी यू दे आर, इनके साथ हमारे का यूज करेंगे और ये आर जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। यहाँ पे हम बेसिकली जो है क्या से प्रश्न करते हैं, ठीक है, क्या का यूज करते हैं हम यहाँ पे। वाक्य हमेशा क्या से आरंभ होता है और इज एम आर और सब्जेक्ट पहले ना, इज एम आर सब्जेक्ट के पहले आ जाता है सब। मतलब यहाँ पे हम क्या से जो है वो प्रश्न करते हैं और जो हमारा इज एम आर होता है वो सबसे सब्जेक्ट के सबसे पहले आ जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या मीरा गोरखपुर से आ रही है, तो क्या सबसे पहले आ गया, ठीक है। तो इज मीरा कमिंग फ्रॉम गोरखपुर, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट अप कर देते हैं, ठीक है। क्या मैं पत्र लिख रही हूँ, एम आई राइटिंग द लेटर। क्या तुम स्नान कर रहे हो, आर यू टेकिंग बाथ। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। आप फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर, फिर नॉट, फिर वर्ब के बेस फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो इज एम आर जो है हमारा सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म में आई एन जी लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी पुट करते हैं। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप गाइज इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।